नहीं आया। सो क्या है ये बेसिकली इंटरसेप्टर क्या है ये जानेंगे हम लोग। मैंने स्क्रीन को शेयर किया हुआ। इंटरसेप्टर यानी कि बीच में आने वाला या किसी भी आप लोग एक बार थोड़ा सा साइलेंट पे रखिए मोबाइल को, ठीक है। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, मान लेते हैं ये दो चीजें हैं, ये आपका एंगुलर एप्लीकेशन है और ये आपका बैकएंड वाला पार्ट है। हम लोग जब इंटरकनेक्ट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग HTTP क्लाइंट के थ्रू जो है इसे कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, ऐसे इस तरह से। ये हमारा HTTP क्लाइंट है, ये हमारा HTTP क्लाइंट है। जब हम लोग कोई डेटा, मतलब अगर हम लोग कुछ यहाँ से भेजते हैं तो इसे कहा जाता है HTTP रिक्वेस्ट। जब हम लोग कुछ भेजते हैं, जैसे HTTP रिक्वेस्ट भेजते मतलब क्या कि हम लोग जो ये HTTP क्लाइंट के थ्रू ये जो है सर्विस के अंदर, सर्विस हमारा जो भी सर्विस होगा, इस HTTP क्लाइंट जो है ये हमारा सर्विस है। HTTP क्लाइंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट भेजना मतलब क्या कि आप जब ऐसे करते हो HTTP डॉट गेट टू पोस्ट जो भी कुछ करते हैं तो इसे कहा जाता है रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट कहा जाता है। तो आप HTTP रिक्वेस्ट लिखते कैसे है, इसका कोड मैं बाहर कर देता हूँ, ऐसे डॉट गेट और सो एंड सो URL यहाँ पे रहेगी आपकी। तो इसे कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। तो जब जब ये रिक्वेस्ट जाएगी, इसके पहले बीच में कुछ आ जाएगा जो होगा उसे कहा जाएगा इंटरसेप्टर। मतलब बीच में आने वाला, रिक्वेस्ट जाने से पहले ये इंटरसेप्टर होगा, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट, मान लो कि मैंने HTTP क्लाइंट से कुछ रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने क्या URL भेजी है, अब इसमें नाम क्या लिखा है, मैंने HTTP गेट का लिखा हुआ है। तो ये जो है वो जो गेट है और वो URL के साथ जाएगा। लेकिन अगर ये URL मैंने ली, यहाँ पे अगर मैंने ये जो URL है एक्चुअल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं इस URL को मॉडिफाई कर सकता हूँ। कहाँ पे, जस्ट सर्वर से पहले इंटरसेप्टर के अंदर मैं अगर कुछ लॉजिक लिखूं तो उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर हमें अगर कुछ डालना है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, कुछ रिमूव करना है तो कुछ रिमूव भी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें हम लोग इंटरसेप्टर के जरिए कर सकते हैं। चलो ये था थ्योरी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ये था थ्योरी। अभी प्रैक्टिकल के लिए, जैसे कि हमने कहा कि एक सर्विस होनी चाहिए, आपके पास HTTP क्लाइंट का इस्तेमाल किया हुआ कुछ तो चाहिए, तो आपके पास CRUD ऑपरेशन होना जरूरी है इस एग्जाम्पल समझने के लिए। तो मेरे पास भी एक CRUD ऑपरेशन है जो आप सब लोगों को अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। लेट्स सी, अभी हमें बनाना है इंटरसेप्टर। मेरे पास CRUD ऑपरेशन ऑलरेडी अवेलेबल है और मैं यहाँ पे इंटरसेप्टर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इंटरसेप्टर करने से पहले, अगर बिना इंटरसेप्टर के हम लोग अगर इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना होगा। हमने एक सिनेरियो लिया है कि अगर सर्वर की API सिक्योर्ड है, सर्वर की API अगर सिक्योर्ड है तो डायरेक्टली हम लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाते। कंपलसरी एक ऑथराइजेशन टोकन देना होता है। क्या देना होता है वो API एक्सेस करने के लिए, हमें कंपलसरी ऑथराइजेशन टोकन हमें देना होता है। कैसे फॉर्मेट पे आपको देना होता है वो फॉर्मेट भी आप लोग देख लो अच्छे से। नोटपैड प्लस प्लस में अगर आप देखोगे तो आपको ये जो कोई भी वेरिएबल बना दो, कॉन्स्ट लेट्स सी टोकन इक्वल टू, और मान लो ये डबल कोट में लिख देता हूँ बेयरर। ये बेयरर लिखना बहुत जरूरी है और ये ऐसा टोकन रहेगा, ये वाला मैं टाइप कर रहा हूँ ABCD, ऐसा बड़ा सा टोकन रहता है। तो ये जो टोकन है, ये जो टोकन है, ये वाला टोकन आपको कंपलसरी हेडर में भेजना होता है। तो सर आप बोलोगे कि सर हमने तो कोई हेडर बनाया ही नहीं API के लिए। ओके गुड, नहीं बनाया तो अब हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि
हमें एडवांस तरीकों को सीखना है। तो एपीआई में अगर हमें हेडर भेजना है तो क्या करना है आपको, कोई भी वेरिएबल का नाम लो, जैसे कि राहुल और इक्वल टू न्यू http हेडर, ये कंस्ट्रक्टर है, ये क्लास है आपका, ये http हेडर नाम का, ये लिखो और इसके अंदर आप क्या क्या हेडर भेजना चाहते हो ये ऑब्जेक्ट में डाल दो आप, ठीक है। और की ये जाएगा की पेयर वैल्यू में, जैसे कि मुझे क्या क्या भेजना है, मुझे भेजना है लेट्स सी ऑथराइजेशन कोलन, और मेरा ऑथराइजेशन का वेरिएबल नाम क्या है बताओ, टोकन। टोकन है। और इसे मैं सिर्फ यहाँ पे टोकन रखता हूँ, बेरर भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं टिक, जो टिक है, टिक टिक ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बेरर स्पेस, और ये डॉलर आपको तो पता ही है कि कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो ये डॉलर और ये लिख देते हैं, और ये वेरिएबल जो है यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। और आपकी जो एपीआई है बैकएंड सर्वर की, एक से ज्यादा वैल्यू पास करने की जरूरत पड़ सकती है। अब रियल टाइम में वर्क कर रहे हो तो सिर्फ ऑथराइजेशन नहीं, वो लोग क्या क्या मांग सकते हैं, ये मांग सकते हैं एप्लीकेशन, सबसे पहले मांग सकते हैं कंटेंट टाइप, कि आप जो भेज रहे हो रिक्वेस्ट में, आप जो भेज रहे हो कौन सा फॉर्मेट भेज रहे हो, वो रिक्वेस्ट में डेटा जब आप सेव करते हो तो कौन सा फॉर्मेट भेजते हो आप, डेटा कौन से फॉर्मेट में भेजते हो, जल्दी बोलिए फास्ट। जेसन। जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये भी होना जरूरी है, कॉमा। उसके बाद आपको जो रिटर्न मिलता है, जो रिस्पॉन्स मिलता है सेव करने के बाद, तो वो कौन सी फॉर्मेट का डेटा मिलता है, टेक्स्ट। किसी किसी में टेक्स्ट मिलेगा, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन स्लैश टेक्स्ट। अगर वहां पे अगर टेक्स्ट नहीं मिलता है, रिटर्न में सेव करने के बाद अगर रिटर्न में जेसन मिलता है, तो आपको जो आस्क्रिप्ट है वो कौन सा टाइप लिखना चाहिए आपको, जेसन। यस, ऐसे। तो ये जो है ये इंटरसेप्टर का पार्ट नहीं है दोस्तों, ये एपीआई का पार्ट है, प्योरली इट इज अ पार्ट ऑफ द एपीआई। लेकिन हम लोग इंटरसेप्टर के साथ इसे क्यों कर रहे हैं, कि रियल टाइम में हर एपीआई में, एवरी एपीआई वी नीड टू डू दिस। ये जो पार्ट है, मैं एम्प्लॉय सर्विस डॉट टीएस को ओपन कर रहा हूँ, ये यहाँ पे हर एपीआई के अंदर आपको इतना ऐसा लिखना जरूरी पड़ेगा। मैं ये बाहर रख देता हूँ इसे, ताकि ये सब लोग इसे एक्सेस कर रहे, इसे काउंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या कहा, एचटीटीपी हेडर्स है, ठीक है। और टोकन वो बाहर है तो वो मांगेगा दिस, ठीक है, दैट्स इट। तो अभी मैंने ये तो बना दिया, टोकन क्या नाम है इस टोकन का, ये जो मैंने राहुल। ये जो हेडर बनाया है, ये जो हेडर बनाया, ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ हेडर ही नाम दे देता हूँ, ठीक है, इसे नाम देता हूँ हेडर। तो ये हेडर जो है ये रिक्वेस्ट में आपको भेजने हैं, ये जो है या इसे कहते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। कौन सी मेथड है, पुट वाली है, ये कौन सी है, गेट वाली है, ये सारी रिक्वेस्ट है, इसे हम लोग एचटीटीपी रिक्वेस्ट कहेंगे। तो ये हेडर जो है अभी मुझे इसके साथ भेजना है, तो कैसे करूंगा, कॉमा करली ब्रैकेट के अंदर आपके हेडर का नाम क्या है, हेडर। तो यहाँ पे आप भेज दो। तो अभी हमें देखना है कि सच में, अभी अभी हमें देखना है कि सच में वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है वहां पे, हेडर्स कोलन हेडर, ऐसे ऐसे देना है कि आप ये की है, आप भेज रहे हो हेडर्स, और आपके हेडर का नाम क्या है, ये तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो वैसे, लेट्स सी, हेडर ही बेटर रहेगा, आप इसे लिख सकते हैं कि ये हेडर ही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसे, बट मेक इट हेडर इज फाइन, क्योंकि वो रीडेबल रहता है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैसे, दैट्स इट। तो अभी हेडर में जो है ये जो पुट में किया हुआ है, मुझे सेम जो है ना सारे इसमें करने पड़ेंगे। आप मैंडेटरी होता है एवरी रिक्वेस्ट में, ये मैंडेटरी होता है जब आपकी एपीआई सिक्योर्ड होती है, और जी हाँ बिल्कुल कि हर एपीआई सिक्योर्ड होती है,
अब इसमें अगर मुझे भेजना होगा ये हेडर, तो क्या करना पड़ेगा रिक्वेस्ट के अंदर? कर्ली क्या ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और हेडर्स कोलन। क्या ये आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है कि हम लोग हेडर कैसे बना के भेजते हैं? नहीं सर। ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो मैं ना एक काम कर लेता हूँ, ये ना नाम मैं कुछ भी भेज सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं, बट मैं आप समझने के लिए भेज देता हूँ डेव। ये जस्ट फॉर दी समझाने के लिए मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये अलग अलग दिखे आप लोगों को कि हम लोग हेडर भेज भी सकते हैं। और इसे और मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्रिएट एम्प्लॉय में भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और इसके अंदर मुझे भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेडर को अटैच करने के लिए कर्ली ब्रेसेस, हेडर्स कोलन और जो भी आपके एचटीटीपी हेडर करना है, ठीक है। और गेट ऑल एम्प्लॉय में भी मुझे भेजना होगा, तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। इसमें थोड़ा सा अलग नाम डाल देते हैं। जो नाम है उसका वो भी डाल दिया, डिलीट के अंदर भी डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये चीजें तो डाल दी है। अब इसे कर देते हैं रन। ये बिना इंटरसेप्टर का है, ये हमने इंटरसेप्टर इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें सारे HTTP रिक्वेस्ट में इस तरह से हेडर सेट करना होगा, ये हमें दिखना है। ये हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं। विदाउट, अगर हमें हेडर भेजने हैं इंटरसेप्टर, तो ऐसे भेजना होगा। क्या आप लोगों को ये रट्टा मारना पड़ेगा? क्या आप लोगों को ये कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा? आपको ये समझ में नहीं आया? ये कोई भी वेरिएबल का नाम लो, जस्ट न्यू HTTP हेडर, इसके अंदर जितना भी डेटा आपको भेजना है ऐसे की पेयर वैल्यू में आप भेज सकते हो। दैट्स इट। क्या आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। तो मैं इसे ना इंस्पेक्ट कर देता हूँ, और हमें हेडर कहाँ पे दिखाई देते हैं, कौन से टैब में दिखाई देते हैं कि हमारा HTTP रिक्वेस्ट क्या गया, रिक्वेस्ट में हेडर कहाँ पे है, रिस्पॉन्स क्या आया, कौन से टैब में दिखाई देगा हमें? नेटवर्क। नेटवर्क। ठीक है, मैं इसे वापस से रिलोड कर देता हूँ। तो देखो मेरी रिक्वेस्ट कहाँ पे हुई? एम्प्लॉय के यहाँ पे हुई। अभी वो पेंडिंग बता रहा है, और स्टेटस क्या बता रहा है? ये फेल। क्योंकि क्यों फेल्ड बता रहा है ये बताओ? जार फाइल रन नहीं है, जार बैकएंड का सर्वर नहीं है, तो ये एरर देगा। तो हमें जो है ये देना होगा। तो इसे भी हम लोग रन कर लेते हैं। एडवांस चीजें हमेशा आपकी मेहनत को बचाती है। कंसेप्ट सिर्फ आपको छोटी सी कंसेप्ट समझना बेहद जरूरी है कि वहां का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। ठीक है, अभी मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। इसके अंदर तो गया ही रहेगा टोकन, बट देन स्टिल नो। ये आपकी रिक्वेस्ट देखो, इस रिक्वेस्ट के अंदर आप तो रिक्वेस्ट जो हेडर है ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, रिक्वेस्ट हेडर। यस सर। इसमें क्या गया हुआ है आपका? ऑथराइजेशन, बेरर, और डेव क्या गया हुआ है? फ्रंट एंड गया है इस तरह से। स्टूडेंट भी कहीं रहेगा शायद से, मेरे स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ये? दिख रहा है। हाँ। अभी जब सर्वर जब रिस्पांस भेजेगा ना, तो वो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या क्या भेजेगा, उसके हेडर में क्या क्या भेज सकता है, ये सारी चीजें भेजेगा वो सर्वर। ठीक है, यहाँ पे हमारा
यूआरएल क्या है, उसका मेथड टाइप क्या है, स्टेटस कोड क्या है, रिमोट का एड्रेस मतलब सर्वर का एड्रेस क्या है, यूआरएल जो भी है कुछ आ जाएगा इस। तो ये था हमारा मैनुअल किया हुआ चीज, लेकिन हम लोग मैनुअल नहीं बल्कि सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने से पहले बीच में आएगा इंटरसेप्टर, और जो रिक्वेस्ट है उसे क्लोन करेगा, जो भी एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट है उसे क्लोन करेगा, और हम लोग उसके अंदर अटैच कर देंगे हमारा टोकन या हमें जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन। तो चलिए इसे हम लोग जनरेट कर देते हैं एक बार। तो इंटरसेप्टर जनरेट करने के लिए क्या कमांड है, ng इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर और इंटरसेप्टर का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथ, हम लोग ऑथराइजेशन के लिए कर रहे हैं शायद से, तो एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं ऑथराइजेशन नाम का, स्लैश ऑथराइजेशन नाम का फोल्डर बनाया मैंने, नहीं तो नहीं बना लेता हूँ, आपके कंफ्यूज ना हो, ऑथ नाम का इंटरसेप्टर बना देता हूँ। ठीक है, क्या ये बन गया इंटरसेप्टर? कहाँ पे बना, ये ऐप के अंदर बना है। तो आप लोगों को कहीं पे दिख रहा है क्या ऑथ तो इंटरसेप्टर करके? यस सर। कहाँ पे दिख रहा है? चलो आइए इसके टीएस फाइल में आइए। बाय डिफॉल्ट, हाँ बराबर है, बाय डिफॉल्ट आपको ये कुछ कोड लिखा है आप लोगों ने, क्या आप लोगों ने कुछ Yes, कोड sir. लिखा है? नहीं सर। नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये इंडिविजुअली इतना सारा हमने कोड जो किया है ना, एक एक करके ये जो है ऑड टोकन यहाँ से हटा देते हैं, कट करके हमारा जो कॉमन कोड है यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमें सब जगह पे नहीं चाहिए, तो यहाँ सब यूआरएल से हम लोग हटा देते हैं इसको, हमें हर जगह पे डालने का नहीं। हम लोग देखेंगे कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसे एक ही जगह से हम लोग कैसे भेज सकते हैं अलग अलग तरीके से। अलग अलग रिक्वेस्ट में हम लोग कैसे भेजें ये देखिए सर, सारा डिलीट मार देंगे, थोड़ा मेहनत किया हम लोगों ने। और कहाँ पे है, इसमें डाला ही नहीं, ठीक है चलिए अच्छा किया। और कहीं पे है कुछ यहाँ का, नहीं ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग ये देखो, ये कौन सा फंक्शन है, इसका नाम क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, ये बाय डिफॉल्ट जनरेटेड होगा, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट जनरेटेड होगा, इसके अंदर कितने पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक काम करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, न्यू HTTP रिक्वेस्ट, यानी न्यू रिक्वेस्ट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे पता है, ये इंजेक्ट कर देंगे, मतलब जो भी हमें चाहिए ना वो सारा हेडर जो इंजेक्ट कर देंगे। तो पुरानी वाली रिक्वेस्ट कहाँ पे मिलेगी, ये देखो नाम भी उसका रिक्वेस्ट ही है। आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, इसकी डुप्लीकेट, क्लोन का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। हाँ ओरिजिनल रिक्वेस्ट को हम लोग डुप्लीकेट बना के कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, न्यू रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट। हाँ। अभी इसके अंदर हमें क्या क्या डालना है, हमें क्या क्या चाहिए, मैंने इसके अंदर डाल दिया। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सेट करना है हेडर्स, मुझे क्या करना है, सेट करना है हेडर्स। मैंने लिख दिया कि ये जो न्यू रिक्वेस्ट होगी उसे पूरा क्लोन किया जाएगा, और उसके अंदर मैं क्या सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, हेडर्स। तो जो भी आपके वो हेडर्स है ना वो कॉपी पेस्ट करके डाल दो, या तो मैं खुद टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ऑथराइजेशन कोलन और ऑथ टोकन है, ऑथ टोकन ले लिया मैंने यहाँ पे, इसे करते हैं सेव। उसके बाद और क्या डालना है मुझे, लेट्स सी, मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट टाइम डाला था मैंने कोलन। अभी ये महिंद्रा, दो ही चीजें डाल देता हूँ या बाकी की भी डाल दो, आपकी चॉइस। एप्लीकेशन जो कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप
कोलन एप्लीकेशन, अभी मैं जो डेटा भेज रहा हूँ वो जेसन में है, इसलिए जेसन, ये शायद कॉमा नहीं दिया मैंने यहाँ पे, कॉमा, उसके बाद क्या है, एस्केप टाइप जो है, ये क्या एक्सपेक्टेड है, अगर ये टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है वो जो एपीआई आप हिट करोगे तो उसे करो, लेकिन कॉमनली हम लोग कोई टेक्स्ट नहीं लेते, मैंने कभी भी हम लोग जेसन ही भेजते हैं, और जो लेते हैं एक्सेप्ट जो करते हैं वो जेसन ही होता है, इसलिए हमने ये भेजा। तो क्या आपने ये रिक्वेस्ट तो बना दी, कौन सी रिक्वेस्ट बनाई आपने, क्या जो एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट में क्लोन बनाई और कौन से वेरिएबल में स्टोर की, न्यू एचटीटीपी और इसके अंदर हमने क्या सेट किया अभी यहाँ पे, हेडर्स हेडर सेट किए। तो मैं यहाँ पे वो भेज देता हूँ सर्वर के लिए, नेक्स्ट डॉट हैंडल जो है ना वो रिक्वेस्ट सर्वर के लिए जाने के लिए करता है। तो मैंने पहले क्या था, पहले ये वाली पुरानी वाली ही जा रही थी, तो हमने ऑलरेडी इसे क्लोन करके इसके अंदर डेटा सेट किया, तो ये रिक्वेस्ट की अभी हम लोग डाल देंगे हैंडल। ये बहुत जरूरी है, पहले नई क्लोन बना लो, उसके अंदर मॉडिफाइड करके डेटा सेट करो और ये भेज, दैट्स इट। ये हुआ पहला काम कि आपकी रिक्वेस्ट जो है मॉडिफाइड हो गई, अपडेटेड हो गई, आपको जो करना था। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको सेकंड और लास्ट स्टेप ये है कि आपको बताना है कि ये हर बार एग्जीक्यूट हो जब जब ये रिक्वेस्ट जाएगी, तो इसका ना ये जो इंटरसेप्टर है इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। कौन से मॉड्यूल में हम लोग सबकी एंट्री करते हैं, क्या नाम है उस मॉड्यूल का, ऐप मॉड्यूल यस, ऐप मॉड्यूल्स में आप लोगों को प्रोवाइडर्स दिखाई दे रहा है, यस सर जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, आप इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और जस्ट यहाँ पे आप प्रोवाइड लिखो, और प्रोवाइड लिखने के बाद आप कौन सा इंटरसेप्टर यूज कर रहे हो ये भी आपको देना होता है। जैसे कि आप HTTP इंटरसेप्टर्स यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपको कैसे पता चला ये HTTP है या कौन सा है, तो आप देखो यहाँ पे कि आपका जो ऑथ इंटरसेप्टर है इसे इम्प्लीमेंट किसने किया हुआ है, एचटीटीपी तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा कि हम लोग जो हमारा जो प्रोवाइड है वो HTTP इंटरसेप्टर है। क्या आप लोगों की क्लियर है इतना? फिर उसके बाद यूज क्लास, क्लास का नाम क्या है, आप जो ये HTTP से इंटरसेप्टर तो यूज कर रहे हो, लेकिन ये कौन से क्लास के साथ आ रहा है, क्या नाम है इस क्लास का, ऑथ इंटरसेप्टर। तो यहाँ पे ऑथ इंटरसेप्टर आप प्रोवाइड करो, ठीक है। और मल्टीपल यूज करने वाले हो क्या क्लास, तो अगर करने वाले हो तो यहाँ पे ट्रू लिख दो। हाँ, प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी फिलहाल आपने एक ही किया है, बट हो सकता है कि बहुत सारे आप इस्तेमाल कर सकते। दैट्स इट। क्या क्या किया हमने, पहले तो हमने देखा कि मैन्युअली करेंगे तो क्या होगा, इसे हटा देते हैं आप, इसके देखो ये देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने इंटरसेप्टर जनरेट किया, सारा डेटा जो है ले लिया, ये जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट है इसको क्लोन करके डुप्लीकेट वेरिएबल में डाल दिया, उसके अंदर सेट हुए हेडर्स कर दिए और पास कर दिया हैंडल करने के लिए उसे। इतना ही नहीं, फिर बाद में हमें appmodule.ts में आना होगा और हमें प्रोवाइडर्स के अंदर हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है। ये हमने ऑब्जेक्ट क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद अगर कोई और भी इंटरसेप्टर हो तो हम लोग इस तरह से लिख सके, इसीलिए हमने वो लिया हुआ है, ठीक है। फिर प्रोवाइड में हम लोगों ने HTTP इंटरसेप्टर्स यूज किया, उसका क्लास क्या है वो दिया, और हम लोग मल्टीपल यूज कर सकते हैं इसलिए हमने प्रूव दिया, दैट्स इट, डन। तो अब क्या होगा कि हर रिक्वेस्ट के अंदर जब भी सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी उसके पहले ये वाला काम करेगी, कुछ भी लिखो इसके अंदर ये काम होगा ही होगा। तो शायद मेरी ये स्टार्ट ही है, तो एक बार चेक करें अभी इसको रिफ्रेश करके, या बंद करके चालू करना पड़ेगा इसे। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं रिक्वेस्ट हेडर में, वो हमें जो कंटेंट चाहिए था वो आ गया क्या, देखो एक बार, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन टाइप,
ये जो बेरर नहीं डाला है हम लोगों ने, गलत किया। ये बिना बेरर का ऑथराइजेशन लेता नहीं है, याद रखना है। बेरर हमें डालना है। कहाँ पे डालना है? ये इसके पहले बेरर होना बहुत जरूरी है। तो टिक कर देता हूं मैं इसका। अभी एरर नहीं है बट वहां पे एरर दे देता है वो। बेरर डॉलर सेव। तो अभी तो मैंने ये देख लिया, ये जो है ये एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन मैं अगर अपडेट वाला कर देता हूँ, अपडेट वाला करता हूँ, अपडेट, तो ये अपडेट वाला हो गया। बराबर दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? यस सर। हाँ। अभी यहाँ पे आने के बाद क्या आपको अपडेट में भी वो सारा चीज दिखाई दे रहा है? ये देखो, ये वाला Yes, हमने sir. इंटरसेप्टर से ऐड किया हुआ है ना? Yes, sir. स्टूडेंट का नेम भी हमने इंटरसेप्टर से ऐड किया। तो मतलब एवरी रिक्वेस्ट के बीच में आएगा। डिलीट करने के लिए भी मैं दिखा देता हूँ। डिलीट 7 नंबर का जो शायद से डिलीट किया है, तो ये डिलीट मेथड है। तो डिलीट का भी देखिए, इसके अंदर भी वो हुआ है डार्क सेट।